चिरमिटी का चक्कर। कहानी वीना गुप्ता। बहुत ही फुर्तीला था। देखने में तो वह बिल्कुल चूत सा छोटा था, पर छलांगे ऐसी लगाता था कि पल भर में कहीं का कहीं पहुंच जाता था। छोटे शरीर के कारण सब उसे चिरमिटी कहकर पुकारते थे। चिरमिटी चूहा शरीर से तो फुर्तीला था ही, दिमाग से भी बहुत तेज था। कैसा भी संकट हो, घबराता नहीं था, बल्कि तुरंत बचाव की युक्ति खोज लेता था। एक दिन चिरमिटी अकेला घूमते घूमते काफी दूर चला गया। उसके मोहल्ले में रहने वाली सभी बिल्लियां उसे अच्छी तरह जानती थीं, इसलिए कोई उसे पकड़ने की नहीं सोचती थी। 1-2 बार एक ने कोशिश की तो चिरमिटी उसे चक्कर में डालकर साफ निकल भागा। पर उस नए मोहल्ले में उसे कोई नहीं जानता था, इसलिए वह भी पूरा चौकन्ना होकर चल रहा था। एक हलवाई की दुकान को बंद देखकर चिरमिटी चूहा उधर बढ़ गया। उसने सोचा कि दुकान के आसपास जरूर मिठाई गिरी हुई मिल जाएगी। फिर जैसे ही वह दुकान के पास पहुंचा, उसकी निगाह नाली में बैठी एक भूरी बिल्ली पर पड़ी, जो पहले से ही उसकी ओर घूर रही थी। कोई दूसरा चूहा होता तो डर के मारे कांपने लगता, पर चिरमिटी का दिमाग तुरंत उससे बचने का उपाय खोजने लग गया। उसने सोचा कि यहाँ से भागने की कोशिश की तो भूरी बिल्ली यकीनन पकड़कर काम तमाम कर देगी। इधर चिरमिटी चूहा अपने दिमाग को झटके दे रहा था और उधर भूरी बिल्ली उस पर नजरें जमाए थी। तभी चिरमिटी ने योजना बनाई और आराम से चलता हुआ भूरी बिल्ली की ओर बढ़ने लगा। ये देखकर बिल्ली हैरानी में पड़ गई कि चूहा खुद उसकी ओर आ रहा है। राम राम भूरी मौसी। चिरमिटी ने बिल्कुल पास पहुंचकर भूरी बिल्ली से बातें करनी शुरू कर दी। बिल्ली कुछ बोल पाती उससे पहले ही चिरमिटी फिर बोला, क्या बात है मौसी, तुम कुछ उदास दिखाई दे रही हो, बहुत कमजोर भी हो गई हो। लगता है तुम्हें इस मोहल्ले में ठीक से भोजन नहीं मिल रहा। पहले तो भूरी बिल्ली चिरमिटी को चट करने की ही सोच रही थी, पर उसकी बातें सुनकर वह भी सोचने लगी कि यह चूहा चालाक है, इसे आसानी से नहीं पकड़ा जा सकेगा। इसलिए वह भी चालाकी से बोली, नहीं बेटा, यहाँ भोजन की कोई कमी नहीं है, पर मैंने ही चूहों को मारना और खाना दोनों ही बंद कर दिया है। मैंने तो उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया है, इसलिए यहाँ के चूहे मुझसे बिल्कुल नहीं डरते। वे तो मुझ पर चढ़कर खेलते कूदते भी रहते हैं। अच्छा मौसी, ये बात है तो तुम मेरे साथ चलो और हमारे मोहल्ले के चूहों को भी पढ़ाना शुरू कर दो। हम तुम्हारी खूब सेवा करेंगे। चिरमिटी चूहे की बात सुनकर भूरी बिल्ली मन ही मन खुश होती हुई बोली, चलो तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। मेरा काम नासमझों को शिक्षा देना ही है। यहाँ बहुत कुछ कर लिया, अब तुम्हारे साथियों को पढ़ा दिया करूँगी। इसके बाद चिरमिटी चूहा आगे आगे और भूरी बिल्ली पीछे पीछे चलने लगी। बिल्ली सोच रही थी कि अच्छा हुआ जो इसे खाया नहीं, अब वहाँ कितने ही चूहे खाने को मिलेंगे। पढ़ाने के बहाने रोज 2-4 चूहों को हजम कर जाया करूंगी। भरी बिल्ली अपने भविष्य के बारे में बड़े ही सुखद सपनों की कल्पना करती हुई मस्त चाल से चल रही थी। उधर चिरमिटी चूहा देखने में तो लापरवाही से चल रहा था, पर थोड़ी थोड़ी देर बाद पीछे मुड़कर देख लेता था। वह ऐसे मौके की तलाश में था कि भूरी बिल्ली का ध्यान उस पर से हटे और वह वहां से रफू चक्कर हो। अगली बार जब चिरमिटी चूहे ने पीछे देखा तो बिल्ली को विचारों में खोया पाया। अचानक चूहे की निगाह एक पेड़ पर गई। उसके तने में बिल बना हुआ था, अतः वह उधर दौड़ पड़ा। भूरी बिल्ली का ध्यान टूटा तो चिरमिटी को दौड़ते देख वह समझ गई। फिर वह भी पूरी ताकत से दौड़ी, पर चूहे को पकड़ न सकी। चूहा बिल में घुस चुका था। अरे बेटा, कहाँ घुस गए? तुम तो मुझे अपने साथियों को पढ़ाने के लिए ले जा रहे थे। चिरमिटी बिल के अंदर से ही चिल्लाया, पहले खुद तो पढ़ लो मौसी। हाथ में आए एक शिकार को छोड़कर 10 का लालच हमेशा बुरा होता है। मेरा नाम चिरमिटी है। मैंने अच्छी बिल्लियों को चने चबवा दिए हैं। तुम्हारी चाल मुझ पर नहीं चलने वाली। जाओ, आराम से वहीं जाल फैलाओ। चिरमिटी चूहे की बात भूरी बिल्ली को छुरी की तरह चुभ रही थी, पर करती भी क्या। काफी देर तक प्रतीक्षा करने पर भी जब चिरमिटी बिल से बाहर नहीं निकला तो वह अपनी लालची आदत को कोसती हुई वहां से लौट गई।